फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। जैसा हम यहाँ पे क्लिक करते साथियों तो देखिए यहाँ पे उसकी छात्रवृत्ति की जानकारी भी आ रही है, यानी कि साथियों साथ में उसकी जो छात्रवृत्ति है वो भी सैंक्शन होते जा रही है। तो साथियों ये काम हम कब करते थे, नमस्कार साथियों। तो साथियों एजुकेशन पोर्टल 3.0 में हमने जो पहले प्रोफाइल अपडेशन किए थे, प्रोफाइल को सबमिट किए थे, लॉग किए थे, लेकिन वो सभी ऐप अनलॉक हो गए हैं। और अनलॉक किए हुए साथियों उसका कारण क्या ये आपको बताऊंगा। दूसरा ये है कि यदि हम उनकी फिर से की प्रोफाइल अपडेशन करते हैं तो क्या हमें पूरी जानकारी फिर से की भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा, या जानकारी पहले से वहाँ पर भरी रहेगी। तो ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। और साथियों इसे अनलॉक करने का सबसे बड़ा कारण क्या है वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो साथियों चलिए हम इस पे जो प्रोफाइल अपडेशन करेंगे वो देखते हैं कि उसमें क्या जानकारी भरी है या नहीं भरी है, और यदि भरी है तो क्या हमें अपडेट करना है। सबमिट करेंगे तो उसमें क्या नया ऑप्शन जोड़ा है, ये सब आपको मैं लाइव करके बताऊंगा। तो चलिए साथियों, और यहाँ पे चलिए कोई भी मैं तो साथियों चलिए मैं कोई एक कक्षा ले लेता हूँ मैं। चलिए 6वीं कक्षा ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं एक बॉय का आपको मैं करके बताता हूँ मैं। चलिए हमने यहाँ पे एक बॉय ले लिए हैं। अब यहाँ देखिए साथियों ध्यान से, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है पूरे अनलॉक हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे फिर से कि उन्हें अपडेशन करना पड़ेगा या कुछ जानकारी भरना पड़ेगा, फिर से सबमिट करना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोफाइल अपडेशन जो है पूरे हरे कलर में है, लेकिन जो सबमिट वाला ऑप्शन है वो लाल कलर में है, और यहाँ पे लिखा आ रहा है नॉट सबमिटेड। अब हमें इन्हें सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों इसके लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा इस पेंसिल वाले आइकन में, क्योंकि हमको सभी छात्रों की हमें प्रोफाइल जो है वो उसमें कुछ जानकारी फिल करना पड़ेगा। खासकर आप आईडी फिल करना पड़ेगा, और आपको अकाउंट नंबर दोबारा रिटाइप करना पड़ेगा, और फिर हम सबमिट करेंगे तो सबमिट वाला ऑप्शन जो है ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो चलिए हम इतना कार्य पहले करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। जैसा हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से छात्र की पूरी प्रोफाइल जो है वो खुल के जाती है, और यहाँ पे सभी जानकारी आप देख सकते हैं। सभी जानकारी जो है पहले से भरी हुई है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन जोड़ा है अपार आईडी का। चलिए आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ देखिए पहले ऑप्शन ये अपार आईडी का इसमें था नहीं, अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन जुड़ गया है अपार आईडी का। तो साथियों समस्त जानकारी पहले से भरी हुई है, आपको चेक करना है मात्र। लगता है कुछ जानकारी यदि गलत हमसे भरा गई तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे आपको अपार आईडी फिल करना है। तो साथियों यदि उस स्टूडेंट की अपार आईडी यदि पहले से बनी हुई है तो आप उसे भर सकते हैं, भर दीजिए। और नहीं बनी तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे केवल अकाउंट नंबर जो है आपका छात्र का जो अकाउंट नंबर है उसे आपको यहाँ पे रिटाइप करना पड़ेगा और उसे सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस छात्र की अपार आईडी जो है वो यहाँ पे मैं भर देता हूँ। तो साथियों मैंने उस स्टूडेंट की अपार आईडी यहाँ भर दिया हूँ मैंने। साथियों आपको इसमें टेंशन नहीं लेना, जिस छात्र की अपार आईडी है तो आप उसे भरिए, अन्यथा नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए। अपर आईडी भरने के बाद में अब आपको सीधे नीचे आना है, और आपको उसका अकाउंट नंबर एक बार और चेक कर लेना है अकाउंट नंबर सही है या नहीं। और सही है तो आप उसे यहाँ पे एंटर कन्फर्म बैंक अकाउंट में फिर से कि आप उसे रिटाइप कर दीजिए। तो चलिए इसकी मैं अकाउंट नंबर जो है फिर से रिटाइप कर देता हूँ मैं। अब हमने उसका अकाउंट नंबर रिटाइप कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे यदि आपका वर्तमान समय में यदि उससे कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो गए हैं, जैसे खासकर जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र या विकलांग प्रमाण पत्र यदि है तो आप उसे यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ पे सेव ड्राफ्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब साथियों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि इसमें हम जब ड्राफ्ट सेव करते हैं तो उसमें क्या आता है। तो साथियों यहाँ पे आप ड्राफ्ट सेव में ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं या फाइनल सबमिट में क्लिक कर सकते हैं। अब साथियों इसका मतलब क्या है आप ध्यान से देखिए। यदि आपने समस्त जानकारी आपने भर ली है, आप संतुष्ट है कि उसकी समस्त जानकारी हमने फिल कर लिए, समस्त दस्तावेज हमने यहाँ पे अपलोड कर लिए हैं, तो आप उसे डायरेक्ट फाइनल सबमिट में क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ जानकारी इसकी बाकी रह गई, कुछ डॉक्यूमेंट इसके फिल अपलोड करना बाकी रह गया है, तो आप ड्राफ्ट सेव में क्लिक करके उसे सेव कर सकते हैं। तो साथियों मैंने इसमें केवल अपार आईडी चेंज किया हूँ, मैंने अपार आईडी भरा हूँ मैंने, इसलिए मैं ड्राफ्ट ऑप्शन में सेव कर देता हूँ। हमसे कन्फर्मेशन मैसेज पूछता है तो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। अब साथियों अपडेट करने से क्या होगा कि देखिए हमने जो अपार आईडी भरी थी यहाँ पे, उसकी अपार आईडी यहाँ पे लिखी आ गई है। ये देखिए यहाँ पे अपार आईडी उसकी यहाँ पे चढ़ गई है, और हमारा जो ड्राफ्ट है वो सेव हो गया है। अब यदि आप इसे सबमिट करना चाहते हैं फाइनल रूप से तो यहाँ पे आप नीचे आइए, और यहाँ पे आप उसे फाइनल सबमिट ऑप्शन में क्लिक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से कि यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है वो रिटाइप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फिर से अकाउंट नंबर रिटाइप कर देता हूँ। ये हमने अकाउंट नंबर रिटाइप कर ली। साथियों आप ये मत सोचिए कि मैं आपको यहाँ पे डबल बार
ड्राफ्ट सेव करके बता रहा हूँ, फिर फाइनल सबमिट करके बता रहा हूँ। आपको यदि लगता है कि जानकारी पूरी सही है तो आप सीधे फाइनल सबमिट पे ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। यदि कुछ लगता है कि कुछ कमी रह गई जो हमें बाद में पूरी करना, तब आपको ड्राफ्ट सेव ऑप्शन में क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर रिटाइप कर लिया हूँ मैंने। अब मैं सीधे यहाँ पे की भी प्रोफाइल अपडेशन यहाँ पे करते थे, तो वो काम जो साथियों अब हमारे एजुकेशन पोर्टल में एक साथ दे दिया, यानी कि उसकी प्रोफाइल अपडेशन भी हो रही है। प्रोफाइल अपडेशन के होने के साथ साथ उसकी छात्रवृत्ति जो है वो भी स्वीकृत इसमें होते जा रही है। तो साथियों आप यहाँ अच्छे से देखिए, जो हम शिक्षा पोर्टल में हम छात्रवृत्ति के लिए जो काम करते थे, जो जानकारी यहाँ पे एंट्री करते थे, और उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखिए वही जानकारी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे उसका जो छात्रवृत्ति का जो कोड है वो भी यहाँ पे लिखा आ रहा है, और कितनी छात्रवृत्ति उसकी सैंक्शन हो रही है वो भी यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब साथियों अब आप क्या कीजिए कि जब आप ये काम कीजिए और जैसा ही ऑप्शन आता है छात्रवृत्ति वाला, तो आप इसके खासकर जो स्कीम कोड जो है वो नोट कर लीजिए और अमाउंट जो है वो नोट कर लीजिए। हालांकि इसका बाद में फाइनल प्रिंट भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप तत्काल के लिए इसका यहाँ पे ये जो जानकारी है स्कीम कोड और अमाउंट नोट कर लीजिए। और स्कीम ग्रुप यहाँ देखिए, आप स्कीम ग्रुप का नाम भी आ रहा है ग्रुप ए, और छात्रवृत्ति की जो जानकारी है स्कीम डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे आ रहा है ओबीसी डिपार्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटी, मतलब उसको पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति शासन के द्वारा दी जा रही है। और स्कीम का नाम यहाँ पे आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लास स्कॉलरशिप 5.1 ये आ रहा है। और यहाँ पे स्कीम का कोड आ रहा है, यहाँ पे उसकी जाति यहाँ पे आ रही है, लिंग आ रहा है, स्टेटस यह है कि वो छात्रवृत्ति की योग्य है, और कितनी अमाउंट उसकी स्वीकृत हो रही है वो यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब साथियों इस प्रकार से आप जब संतुष्ट हो जाए तब आपको यहाँ पे जो चेक बॉक्स लिखा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सबमिट ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो उसकी फाइनल जो जानकारी है प्रोफाइल अपडेशन की और छात्रवृत्ति की वो फाइनल रूप से सबमिट हो जाएगी। तो चलिए मैं भी यहाँ पे आप टिक बॉक्स करता हूँ और उसे मैं यहाँ पे सबमिट ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट ऑप्शन में क्लिक करते हैं हमसे कन्फर्म मैसेज पूछता है, आप यहाँ पे अपडेट ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अब यहाँ पे मैसेज आ गया, फाइनल मैसेज स्टूडेंट प्रोफाइल हैव बीन सक्सेसफुली। तो साथियों इस प्रकार से आप उसकी प्रोफाइल अपडेशन करने के बाद में आपको लगता है कि अब जानकारी सही है, अब हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तब आप उसका यहाँ पे फाइनल सत्यापन कर सकते हैं। तो फाइनल सत्यापन करने के लिए आपको यहाँ पे टिक बॉक्स में क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है लॉग एंड फॉरवर्ड सैंक्शन अथॉरिटी। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो है प्रोफाइल लॉक हो जाएगी और वो फॉरवर्ड हो जाएगी स्कॉलरशिप सैंक्शन करने के लिए। और उसके बाद में आपको यहाँ जो ऑप्शन है वाला नॉट सबमिटेड वाला ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे स्टेटस बताएगा कि आपकी उस छात्र की प्रोफाइल सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा ये। तो साथियों इस प्रकार से एक नए ऑप्शन के साथ में एजुकेशन पोर्टल 3.0 में स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन के ऑप्शन आए हैं। इस प्रकार से आप प्रोफाइल अपडेशन कर सकते हैं, अपार की जानकारी उसमें भर सकते हैं, और कुछ जानकारी यदि आपकी छूट गई है गलत है तो उसे आप चेक कर सकते हैं, सही जानकारी भर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करोगे तो साथ में उसकी स्कॉलरशिप की समस्त जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।